हमारी सरकार ने 2014 से हरियाणा प्रदेश को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में कई बीमारी ही कहूँ, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था। जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। परंतु अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी, तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था, तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं जमीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था, जो मैंने कहा है कि राजनीतिक रूप से कई बीमारियों से ग्रसित था हरियाणा प्रदेश। परंतु पिछले ये तीसरे टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब बातों को मजबूती से बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है, धीरे धीरे करके क्षेत्रवाद को समाप्त किया है। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नारनौल भी, अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहां पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है, बिना भेदभाव के काम हुआ है। 2014 से 2024 हम 25 में प्रवेश कर गए हैं। हमने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह अच्छा निर्णय सरकार का है, पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा पहला देश के अंदर प्रदेश बना है। जो हमारे कर्मचारी थे, कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, नहीं तो एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक सिस्टम चलता था कि वही बदली बगैर पैसे के नहीं होती। परंतु हमने ट्रांसफर पॉलिसी ला करके घर बैठे व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। जो हमारे विपक्षी दल इस बात को लगातार उठाते रहे हैं, हम आएंगे पोर्टल को बंद कर देंगे, पोर्टल ने, ये तो पोर्टल की सरकार है, इस प्रकार का वो जो दुष्प्रचार करते थे, मैं आज उनको भी ये बात बताना चाहता हूं, वो भी इस बात को ध्यान से देखें, क्योंकि स्वीकार तो वो भी करते हैं, परंतु उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपने दल के अंदर है, उन्होंने अपनी बात करनी होती है, परंतु उनकी मजबूरी वंश वो बात करते हैं। वैसे सिस्टम के प्रति उंगली उठाना उनके बस की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वो ध्यान करें, जो पोर्टल की बात करते थे, हमारे जो बुजुर्गों को 60 साल के बाद पेंशन लगती थी, उनको सम्मान भत्ता दिया जाता था, उनको पेंशन नहीं लगती थी। अगर आप देखें कि पिछले 10 वर्षों के अंदर 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन थी। आज अगर हम देखें इस पोर्टल के कारण कि व्यक्ति छूटे नहीं, और उसको इसके साथ जोड़ा है, जोड़ करके कि अगर ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग जाएगी। मुझे खुशी है जब ये पोर्टल के साथ जुड़ा है, तो अगर हमारे किसी बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष हो जाती है तो ऑटोमेटिक उसकी पेंशन लग करके उसके घर पे चली जाती है।